हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंजू इंग्लिश एकेडमी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्रेपोजिशन इन और इनटू का डिफरेंस। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पर इन लगाया जाए और कहाँ पर इनटू लगाया जाए। तो आपका वो डाउट आज क्लियर होने वाला है, क्योंकि मैं आपको अच्छे से बताने वाली हूँ कहाँ पर आपको इन प्रेपोजिशन लगानी है और कहाँ पर इनटू का इस्तेमाल करना है। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, जो इन है, इन का मतलब भी होता है अंदर और इनटू का मतलब भी क्या होता है, अंदर। देखिए, इन और इनटू दोनों का मतलब ही अंदर है, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इन हमें उस कंडीशन में लगाना है जब हम पोजीशन को, किसी की पोजीशन को बताते हैं। कोई वस्तु है या कोई भी चीज़ है जो पहले से वहाँ पर पड़ी हुई है, वहाँ पर हम इन लगाएंगे। और जहाँ पर मोशन या मूवमेंट की बात आती है, गति की बात आती है, और या फिर स्थान परिवर्तित होता है, वहाँ पर हम इनटू का प्रयोग करेंगे। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, अ कैट जम्प डैश द बकेट। एक बिल्ली ने जंप लगा के कहाँ पर गई? बकेट में गई। तो बिल्ली के स्थान में परिवर्तन हुआ, मोशन था, मूवमेंट थी, बाहर थी बिल्ली और कहाँ चली गई? बकेट के अंदर। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में हम इनटू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इनटू। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द पेन इज डैश द बॉक्स। पेन जो है बॉक्स के अंदर है, तो पेन की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हुई, जहाँ पर वो था वहीं पर है, बैग के अंदर है। तो यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं? पोजीशन को बता रहे हैं। तो जब पोजीशन को बताया जाता है ना, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? इन का इस्तेमाल करते हैं। द पेन इज इन द बॉक्स। नेक्स्ट हम देखेंगे, द बुक इज डैश माई बैग। बुक कहाँ पर है? बैग में है। बुक की पोजीशन बताई जा रही है, इसमें कोई स्थान का परिवर्तन नहीं है, ना ही इसमें कोई मूवमेंट है ना। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? इन। द बुक इज इन माई बैग। बुक कहाँ पर है? बैग के अंदर है, तो पोजीशन बताई जा रही है। तो इतना ही आपको ध्यान रखना है, जब पोजीशन की बात की जाती है तब हम इन लगाते हैं, और जब मूवमेंट या गति की बात आती है तो वहाँ पर हम इनटू लगाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अ बॉय हैज़ थ्रोन द बॉल डैश द वेल। एक लड़के ने बॉल को कहाँ फेंका? वेल में फेंका, कुएं में फेंका। तो बॉल बाहर थी, उसे फेंका गया, तो बॉल की पोजीशन यहाँ से वहाँ पर चेंज हुई ना, उसमें गति थी। जब भी बॉल को फेंकते हैं तो उसमें मूवमेंट होती है, गति होती है, इसलिए हम वहाँ पर क्या लगाते हैं? इनटू। ए बॉय हैज थ्रोन द बॉल इनटू द वेल। नेक्स्ट हम देखेंगे, यू कैन ड्रॉप दैट पीस डैश द बोतल। आपके पास एक टुकड़ा है, उसको आपने बोतल में फेंका है। फेंका, जब भी किसी चीज़ को हम फेंकते हैं तो उसमें गति आती है, उसका स्थान परिवर्तित होता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या प्रीपोजिशन लगाते हैं? इनटू द बोतल। नेक्स्ट हम देखेंगे, द टीचर केम डैश द क्लास। अब देखिए, टीचर है, टीचर क्लास से बाहर थी। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर हूँ और मैं क्लास में आती हूँ, तो मेरे स्थान में परिवर्तन हुआ और गति भी थी, मूवमेंट भी थी, मैं वहाँ से क्लास के अंदर आई। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? प्रीपोजिशन इनटू। द टीचर केम इनटू द क्लास। तो आपको सिंपली इस बात का ध्यान रखना है, जब स्थान का परिवर्तन होगा, मूवमेंट होगी, तब हम कौन सी प्रीपोजिशन लगाएंगे? इनटू लगाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, जिम वॉज स्विमिंग डैश द रिवर। अब देखिए, दोनों एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिएगा। जिम वॉज स्विमिंग डैश द रिवर। जिम जो है नदी में तैर रहा था, स्विमिंग कर रहा था, तो उसकी पोजीशन बता रहे हैं ना, वो नदी में पहले था, स्विमिंग कर रहा है, उसकी पोजीशन बताई है। यहाँ पर क्या बताई है? पोजीशन। तो यहाँ पर हम पोजीशन बताइए, इसलिए क्या करेंगे? जिम वॉज स्विमिंग इन द रिवर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, जिम जंप डैश द रिवर। अब देखिए, अब बता रहे हैं जिम जंप्ड। जिम ने जंप किया, छलांग लगाकर वो नदी में गया, तो उसके स्थान में परिवर्तन हुआ, मूवमेंट आई। तो हम यहाँ पर कौन सी प्रपोजिशन लगाएंगे? इनटू। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। जब पोजीशन की बात आती है तब इन लगाएंगे, और जब मूवमेंट की बात आती है, गति की बात आती है, स्थान परिवर्तन की बात आती है, तब हम इनटू प्रपोजिशन लगाएंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, द सन सेट्स इन द वेस्ट। इन क्यों आया? क्योंकि इन प्रपोजिशन का प्रयोग डायरेक्शन को बताने में भी किया जाता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट। आई होप आपका ये डाउट जो है आज क्लियर हो गया होगा, कहाँ पर आपको इन प्रपोजिशन लगानी है और कहाँ पर इनटू लगानी है। वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अंजू इंग्लिश एकेडमी।